नमस्कार प्यारे साथियों। मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मधुसूदन क्लासेस पर। सिलेक्शन सीरीज के सेट नंबर 2 में आपका फिर से स्वागत है। अपनी इस क्लास में हम 15 से 20 क्वेश्चन रीजनिंग के करेंगे, वो भी एसएससी में आए हुए। तो बिना देरी किए हुए हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, ये दिया हुआ है एक आकृति है और उसमें हमें बताना कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, यानी त्रिभुजों की संख्या हमें इसमें गिननी है। जब हमने त्रिभुज गिनने का एक चैप्टर हमने पढ़ा था, काउंटिंग फिगर्स का, आकृति गिनने का, तो वहाँ पर कुछ खास कंडीशन होती थी। क्या होती थी वो खास कंडीशन? आइए हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे मैं एक ये आकृति बना दूँ इस तरीके से, और ये एक आकृति मैं यहाँ से इस तरीके से ड्रॉ कर दूँ, तो इसमें हम त्रिभुज गिनते थे। ये यहाँ से इसमें हम क्या गिनेंगे? त्रिभुज गिनेंगे। तो इस तरह की आकृति में हम त्रिभुज निकालने के लिए क्या करते थे? नंबरिंग करते थे। कैसे? इसके बेस पर नंबरिंग करते थे। कैसे? ऐसे बेस पर नंबरिंग करेंगे 1 2 3। कैसे नंबरिंग करेंगे? 1 2 3। और फिर क्या करते थे? जो हमने नंबरिंग करी है उसे ऐड करके लिखते थे। कैसे? जैसे 2 और 1 3, और जितने बेस हैं, जैसे इस त्रिभुज में एक बेस है तो एक की गुणा लगा देते थे। तो यहाँ से इस आकृति में हमें 3 त्रिभुज मिलने वाले हैं। और इसी तरीके से यदि मैं इस आकृति में देखूंगा तो यहाँ से 1 + 2 + 3, तो 3 2 5 और 1 6, और इसमें भी एक बेस है तो एक की मल्टीप्लाई लगा देंगे, यहाँ से 6 त्रिभुज मिलने वाले हैं हमें। इसी तरीके से इस आकृति में भी हम देख लेंगे। कैसे? नंबरिंग करी हमने, ऐड कर दिए 1 2 3, तो 3 2 5 और 1 6। लेकिन इस आकृति में हमें 2 बेस देखने के लिए मिल रहे हैं। कितने? 2 बेस। अब जितने बेस हो उसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें। जैसे 1 2, तो 2 की जैसी हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलने वाले हैं यहाँ से 12 त्रिभुज। तो इसमें देखेंगे हम कुछ इस तरह की खास कंडीशन होंगी, तो उन्हें पहले ही हम काउंट कर लेंगे। देखते हैं, आइए। देखो, यदि आप देख पा रहे हैं यहाँ से एक ये वाली आकृति यदि मैं देखूं और इसकी नंबरिंग कर दूं यहाँ से, तो 2 और 1 3, एक बेस है तो 3 त्रिभुज तो मुझे यहाँ से मिल गई। ठीक। और इसी तरीके से यदि मैं यहाँ पर भी नंबरिंग करूँ, इस वाले आकृति को ले लूँ एक, ये नंबरिंग करूँ मैं 1 2, तो 3 यहाँ से मिल गई मुझे। तो 3 3 6 त्रिभुज तो हमें इस कंडीशन के आधार पर इस आकृति में देखने के लिए मिल गए। अब जो बचे हैं हम उन्हें काउंट कर लेंगे। कैसे? एक ये बचा, एक ये, एक ये, तो 3 और मिले हमें, यानी 9 त्रिभुज तो हमें यहाँ से सीधे सीधे दिखाई हमें पड़ रहे हैं। अब क्या करेंगे हम? अब हम एक बिंदु लेंगे और वहाँ जैसे एक बिंदु हमने ये ले लिया और इस बिंदु से देखेंगे हम कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। 9 तो हमारे हो ही गए। अब इसके बाद एक्स्ट्रा हो रहे हैं, इसमें कौन से वो देखेंगे। कैसे? जैसे मैं यहाँ से यदि देखूँ तो एक त्रिभुज तो मुझे ये नज़र मिल रहा है, और इसी बिंदु से अगर मैं देखूँ तो एक त्रिभुज मुझे यहाँ से भी नज़र आ रहा है ये। अब इस बिंदु से और कोई त्रिभुज नज़र नहीं आ रहा हमें। ठीक है। अब एक बिंदु मैं ये देखूंगा, यहाँ से इस बिंदु से मुझे एक त्रिभुज नज़र आएगा। कौन सा? ये त्रिभुज एक मुझे यहाँ से देखने के लिए मिल रहा है। ठीक। इसी बिंदु से यदि मैं देखूं कोई और त्रिभुज भी हमें नज़र आ रहा है क्या? एक त्रिभुज यहाँ से तो नज़र आ रहा है, लेकिन ये इस बिंदु से काउंट हो गया है दोस्तों। फिर यदि मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ, यदि हम यहाँ से देखें तो एक और हमें त्रिभुज नज़र आएगा। कौन सा त्रिभुज नज़र आएगा? देखो, ये तो काउंट हो गया है। एक त्रिभुज हमें कहाँ से नज़र आएगा? देखेंगे हम, ये 3 में काउंट हो गया है, ये भी काउंट हो गया, ये भी काउंट हो गया, और क्या बचा? एक यदि मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ दोस्तों, एक त्रिभुज मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है ये, तो एक त्रिभुज हमें यहाँ से मिला। ठीक। और एक त्रिभुज मुझे यहाँ से भी नज़र आ रहा है, ये वाला, ये त्रिभुज, तो एक इस तरीके से यहाँ से मिला। अब सारे त्रिभुज इस आकृति में मेरे काउंट हो गए हैं, तो हम इन्हें ऐड कर देंगे सभी को। तो 9 तो थे ही, 10 11 12 13 14, तो इस आकृति में मुझे यहाँ से 14 त्रिभुज देखने के लिए मिलेंगे, जो कि बी ऑप्शन हमारा यहाँ से इस क्वेश्चन का करेक्ट होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ये दिया हुआ है किसी कूटभाषा में RAMAN, इसे लिखा हुआ दोस्तों, क्या लिखा हुआ है इसे? ये लिखा हुआ RIQAV, और हमसे पूछा है क्या मॉडल को क्या लिखा जाएगा? MODAL। इसे बताना दोस्तों क्या लिखा जाएगा। तो पहले हम देखेंगे, इसकी नंबरिंग करेंगे। सबसे पहले हमें पता है R कितने पर आता है? 18 पर, A कितने पर आता है? 1 पर, M 13 पर, A 5 पर, N 14 पर। ये क्या है भाई? ये है वर्णमाला का क्रम। जो हमने अल्फ़ाबेट पढ़ा था उसके क्रम है कि ए से लेकर जेड तक के जो अल्फ़ाबेट हैं वो कितने कितने नंबर पर हैं।
तो हमने ये नंबरिंग करी। इसी तरीके से आर यहाँ पर 18 पर आएगा, आई 9 पर आएगा, क्यू 17 पर आएगा, ए 5 पर और वी जो है ये 22 पर आएगा। तो अब हम इसमें देखेंगे कुछ संबंध नज़र यदि आ रहा है तो उसी संबंध को हम यहाँ पर दर्शाएंगे और क्वेश्चन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, एम 13 पर, ओ 15 पर, डी 4 पर, ए 5 पर और एल आएगा हमारा यहाँ से कितने पर, 12 पर। अब हम इसकी नंबरिंग तो हमने कर ली, अब देखते हैं क्या संबंध नज़र आ रहा है। यदि मैं यहाँ से देखूँ इसे, 18 को 18 ही लिखा हुआ है, ठीक, लेकिन यहाँ पे 1 को 1 नहीं लिखा हुआ, तो ये तो इसमें संबंध है नहीं। अब यदि मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ ये 14 है, ये 18 है, यदि मैं ऐसे विकर्णवत चलूँ, कैसे चलें, विकर्णवत, तो ये 4 ऐड हो रहा है। कितना ऐड हो रहा है दोस्तों, 4 ऐड हो रहा है। और ऐसे ही 5 से यहाँ पे आई पाएंगे, फिर 4 ऐड हो रहा है। और एम से 13 से 17 पे गए, फिर 4 ऐड। ऐसे ही ये 27 है, मतलब 1 से 5 पे जाएंगे, फिर 4 ऐड। और 18 से 22 पे जाएंगे, फिर 4 ऐड। तो हमें एक चीज़ देखने के लिए मिली यहाँ से, जो क्रॉस लाइन है उसमें 4 ऐड हो रहा है। तो हम ऐसे ही यहाँ पर 4 ऐड करेंगे। कैसे, 13 में जब हमने 4 ऐड करा तो क्या मिलने वाला मुझे यहाँ पर, 17। ऐसे ही 12 में जब 4 ऐड करूँगा तो क्या मिलने वाला है यहाँ पर, 16। ए में 5 में जब 4 ऐड करेंगे तो क्या मिलने वाला है यहाँ पर, 9। 4 में 4 ऐड करेंगे 8 और 15 में 4 ऐड करेंगे तो 19। अब नंबरिंग तो हमारी हो गई, अब इनके अल्फ़ाबेट और लिख देंगे हम। कैसे, हमें बताओ 16 पर क्या आता है, पे, और 9 पर क्या आता है, आई, 8 पर क्या आता है, एच, 19 पे क्या आता है, एस, और 17 पे क्या आता है, क्यू। तो पे, आई, एच, एस, क्यू, ये देख लेंगे हम कहाँ पर है। पे आई यहाँ तो है नहीं, यहाँ भी नहीं है। पे आई एच, पे आई एच यहाँ भी नहीं, यहाँ है। तो पे आई एच एस क्यू, यानी इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर करेक्ट होने वाला है वो बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है, अनुक्रम दिया हुआ हमें एक, और ये बताना है कि कौन सा अनुक्रम इसे शब्द अनुक्रम को पूरा करेगा, ये बताना है दोस्तों। तो सबसे पहले वही काम करना, हमें नंबरिंग करनी है। क्या करनी है दोस्तों, नंबरिंग। कैसे करेंगे, टे का पता हमें 20 पर आता है, एस 19 पर आता है, आर 18 पर आएगा और क्यू 17 पर आएगा। इसके बाद अब यदि आप यहाँ से देख पा रहे हैं, पहला ये जो है अल्फ़ाबेट ये कम होता जा रहा है एक एक। यदि आप देख पा रहे हैं 20 से 19, फिर 18, फिर 17, तो अब की बार 16 आना चाहिए। सही है, एक बात। दूसरी बात क्या है, डी कितने पर है, 4 पर, आई 9 पर है, एन कितने पर है, 14 पर, एस कितने पर है, 19 पर। अब यहाँ से यदि आप देख पा रहे हैं, देखना 4 से 9 पे गए 5 ऐड हुआ, इसी तरीके से 9 से 14 पे गए 5 ऐड हुआ, 14 से 19 पे गए 5 ऐड हुआ। यानी जो बीच में जो अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है उसमें 5-5 ऐड हो रहे हैं, तो हम 5-5 ऐड करेंगे। यानी 19 में जब 5 ऐड करूँगा मैं तो यहाँ से 24 मिलने वाला है, तो बीच वाला पता चल गया हमें। अब लास्ट वाला और देखेंगे, क्या देखेंगे, लास्ट वाला और चेक करेंगे। एस कितने पर है, 19 पर, जे कितने पर है, 10 पर, ए 1 पर है, आर कितने पर है, 18 पर। इसे और चेक कर लेंगे। देखो 19 से 10 लिखा है, 9 कम हो रहे हैं सीधे, 10 से 1 लिखा है, 9 कम हो रहे हैं। ये 27 से 18 लिखा है, 9 कम हो रहे हैं, तो मैं यहाँ भी 9 कम कर दूंगा, यानी 18 में से 9 गई, 9 मिलने वाला है मुझे। तो इस तरीके से हमने यहाँ से नंबरिंग करके देख लिया। अब हम इसे नंबरिंग को लिख देंगे अल्फ़ाबेट के रूप में। कैसे, 16 पे क्या है यहाँ से, पे, 9 पर क्या है, आई, यानी शुरू में पी लास्ट में आई देख रहा है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, 2 में है, एक ऑप्शन कोई सा करेक्ट होगा। 24 पे क्या है, हमें पता है एक्स आता है, तो पी एक्स आई इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर होगा। यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का यहाँ से करेक्ट होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने 56, 121, 242, 78, 165, 726। क्या है ये, बोलो, गेट बंद कर। ये है क्वेश्चन एक हमारे सामने 56, 121, 242, 56, 121, 242, और ये लिखा हुआ दूसरा 78, 165, 726। और हमें एक ऑप्शन इनमें से कोई चूज करना है। जिस प्रकार इस क्वेश्चन में कोई समानता हो उसी प्रकार हमें एक ऑप्शन ऐसा देखना जिसमें कुछ समानता में देखने के लिए मिलेगी। तो क्या है वो, हम देखेंगे। यदि आप देख पा रहे हैं यहाँ से, यदि मैं 56 का दुगुना करूँ तो हमें मिल रहा नहीं है ये, लेकिन 121 का दुगुना करूँगा 242 मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर यदि मैं 165 का दुगुना करूँ तो ये मुझे यहाँ से मिलने वाला नहीं है। यानी कुछ ना कुछ पैटर्न और फॉलो हो रहा है इस क्वेश्चन में। क्या हो रहा है, बड़े इत्मीनान से देखेंगे आराम से हम।
यदि मैं इनका ऐड कर दूं, यानी 5 और 6 को ऐड कर दूं तो 11 मिला। और देखना यदि 11 का स्क्वायर कर दूं तो 121 मिलने वाला है। यहाँ से क्या मिलने वाला है? 121। इसी तरीके से मैं यदि इसे देखूं, 8 7 15 है, लेकिन यदि मैं 15 का स्क्वायर करूंगा तो 225 मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 165 है। इसका मतलब ये भी नहीं हो रहा, तो कुछ और हो रहा होगा, हम देखेंगे क्या हो रहा है। फिर बड़े इत्मीनान से करने हैं दोस्तों ये क्वेश्चन हमें, और एसएससी के हर सेट में ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक तो मिलेगा ही मिलेगा, किसी किसी सेट में 2 से 3 क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलेंगे आपको। यदि आप इसे देख पा रहे हैं 56, यानी 5 और 6 को जब मैं ऐड करूंगा तो 11 आ रहा है। 121 11 से ऐसे बनेगा यदि मैं 11 की गुणा लगा दूं, इसमें किसकी लगा दूं गुणा? 11 की। और उसके बाद क्या हो रहा है फिर? यदि मैं 78 को देख रहा हूं यहां से, तो 7 और 8 15 हुआ दोस्तों। कितना हुआ? 15। यदि मैं 15 गुणा 11 में लगाऊंगा तो 15 कम 15, 15 कम 15 और 1 16, ये मिल गया मुझे यहाँ से। ठीक, अब पहले मैं ऐसा ही ऑप्शन देखूंगा कोई, ठीक है, यानी जिसका ऐड होगा 11 में गुणा लग जाए तो बीच वाला नंबर मुझे मिल जाएगा। यदि एक ही ऑप्शन ऐसा मिला मुझे तो मैं इसका आंसर लगा के आगे बढ़ जाऊंगा। कैसे? जैसे 28 है, 8 तो 10, और 10 की गुणा 11 में लगाएंगे हम तो 110 ही आने वाला है। ठीक है, 6 3 9, 9 की गुणा 11 में लगाएंगे 99 आने वाला है। 4 4 8, 8 की गुणा 11 में लगाएंगे 88 आएगा। 6 तो 8, 8 की गुणा 11 में लगाएंगे तो यहाँ पर ये 98 लिखा हुआ, तो एक ऑप्शन हमारा यहाँ से कट गया है। अब हम देखेंगे क्या, लास्ट वाले डिजिट और देखेंगे, जो नंबर लिखा हुआ है 242 726, ये कैसे आ रहे हैं दोस्तों, इसे और देख लें हम। तो इसे देखने के लिए क्या करेंगे हम, यदि देख पा रहे हैं आप 121 का दुगना हुआ है। क्या हुआ दोस्तों? दुगना हुआ है, लेकिन यहाँ पे दुगना हो नहीं रहा, इसका मतलब कुछ और चल रहा है इसमें। क्या चल रहा है उसे देखेंगे हम। यदि आप देख पा रहे हैं यहाँ से, तो दोस्तों बीच वाली संख्या तक तो हम यहाँ से पहुँच गए हैं। अब लास्ट वाली संख्या और देखनी है हमें क्या है। लास्ट वाली संख्या क्या है इसे हम देखेंगे। देखना 121 लिखा हुआ है, यदि 121 में मैं 121 ही और ऐड कर दूं तो यहाँ से मुझे 242 आसानी से मिल जाएगा, जो कि ये लास्ट संख्या लिखी हुई है। अब इसे और देखेंगे हम, क्या ये मिलेगा हमें? कैसे मिलेगा? देखना, यदि 121 को हम पलट के लिखें, यानी 1 2 1 लिखें, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यदि मैं 165 में इसमें इसे पलट के लिखूं, किसे? 5 6 1 के रूप में लिखूं, इस तरीके से 5 6 1 के रूप में, तो देखना क्या यही संख्या हमें मिल पा रही है यहाँ से। अभी देखेंगे 5 और 1 6, 6 6 12 को 2 वहाँ से ले 1, 5 1 6 और 1 7, तो बिल्कुल सही मिल पा रही है हमें 726। तो अब हमारी समझ में आ गया यहाँ से कि क्या पैटर्न इस क्वेश्चन में देखने के लिए हमें मिल रहा है। तो इसी तरीके से करेंगे हम इस क्वेश्चन को। कैसे? यदि आप इसे देख पा रहे हैं 110, 110 में पलट के ऐड करेंगे इसे, तो 11 ऐड करेंगे हम, तो ये मिलेगा 121, जो कि 121 है नहीं, ये भी गलत हमारा ऑप्शन। इसे 99 में जब 99 ऐड करेंगे हम तो क्या मिलने वाला है? 198, जो कि 198 यहाँ है। इसी तरीके से 88 में 88 ऐड करोगे जब तुम, तो यहाँ से क्या मिलने वाला है? 8 8 16, 8 8 16 और 1 17, 176, तो ये भी नहीं है। इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का यहाँ से करेक्ट होने वाला है। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में यहाँ से क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है ब्लड रिलेशन का सवाल। एम एल का पिता है, यानी एम जो है वो एल का पिता है, तो एल संतान है इसकी, नीचे लिखेंगे हम। आर एम का पिता है, आर जो है एक एम का पिता है, यानी आर एम का पिता है, तो एम हुआ आर का बेटा या बेटी। और इसका हमें पहले से ही पता था, ये कौन था? एम एल का पिता था, तो ये बेटा हुआ इसका। क्यों एस का पति है, अभी ना क्यों का पता ना एस का पता। एल क्यों का भाई है, तो एल भाई है इसका क्यों का। अब एस एम से किस प्रकार संबंधित है? क्यों एस का पति था, यानी क्यों पति था किसका? एस का, तो इसकी ये पत्नी हुई। अब हमें बताना है क्या, ये बताना दोस्तों एस एम से कैसे संबंधित है, यानी एस जो है एम से, तो एस एम का क्या लगेगा ये हमें बताना दोस्तों। तो सबसे पहले आप देखेंगे एस के ऊपर माइनस लिखा हुआ है, यानी फीमेल है, और सारे ही फीमेल हैं ये, तो कोई सा एक ऑप्शन इनमें से करेक्ट होगा। अब हम देखेंगे कैसे। देखो इसका ये एम का लड़का है और ये इसका भाई है, तो ये भी इसका लड़का हुआ, यानी लड़के की वाइफ इसकी बहू लगी। क्या लगी? बहू। एक तो होता है पुत्र वधू, पुत्र वधू तो ऑप्शन में है नहीं, तो अब पुत्र वधू जब ऑप्शन में है नहीं, बेटी भी नहीं लगेगी, भांजी भी नहीं लगेगी, माँ भी नहीं लगेगी, तो एक ऑप्शन बचा, इसे हम यहाँ से करेक्ट लगा सकते हैं, बहू को। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा क्वेश्चन आपके। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपके सामने है, क्या है?
5432 को लिखा हुआ है इसने 2345, 6192 को लिखा हुआ है 1269 और 7835 को लिखा हुआ है क्या, ये तो हमें बताना है क्या लिखा हुआ। इसे हम क्या करेंगे, बताएंगे क्या लिखा जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से, क्या देख पा रहे हैं, इसे देखेंगे। कुछ पैटर्न आपको नजर आ रहा होगा दोस्तों। कैसे देखना, 5432 को इसने बढ़ते क्रम में लिखा है, 5432 को इस प्रकार लिखा है इसने 2345। तो आप देख पा रहे हैं सबसे पहले छोटी संख्या लिखी, फिर उससे बड़ी लिखी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। देखना इसे भी असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ, तो हम इसको भी ऐसे ही लिखेंगे। 7835 को हम बढ़ते क्रम में लिख देंगे। सबसे पहले 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा, यानी 3578 इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये नहीं है, ये नहीं है, तो एक ही बचा, यानी बी ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मिरर से रिलेटेड है दोस्तों। किससे रिलेटेड है? दर्पण प्रतिबिंब से। कैसे करेंगे इसे हम? यदि आप देख पा रहे हैं तो दर्पण नीचे लगा हुआ है, यहाँ पर क्या लगा हुआ? दर्पण हमारा नीचे लगा हुआ है। तो जिस तरफ दर्पण लगा हुआ उधर को ही घुमा देंगे हम इसे। तो नीचे लगा हुआ तो नीचे को ही घुमाएंगे हम इसे, ठीक। अब आप देख पा रहे हैं क्या, हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यदि आप देख पा रहे हैं यहाँ से, जब हम इसे नीचे को पलटेंगे तो त्रिभुज की चोंच नीचे होगी, लेकिन इस ऑप्शन में ऊपर है, तो हम इसे देखते ही काट देंगे। अब 3 ऑप्शन हमारे पास हैं, ऐसे देखते ही काटते चले जाएंगे इन्हें। यदि आप इसे देख पा रहे हैं, जहाँ हम इसे नीचे को पलटेंगे तो ये राइट साइड में ही रहनी है, डार्क वाले ये पोर्शन, लेकिन कुछ ऑप्शन ऐसे हैं इसमें लेफ्ट साइड में ये रहा, तो इसे भी हम देखते ही काट देंगे। अब 2 ऑप्शन बचे हमारे। कितने बचे? 2 ऑप्शन। तो दोस्तों इनमें से ही कोई एक ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। यदि आप देख पा रहे हैं ये वाली पट्टी, ये पट्टी इस तरीके से है, जैसे हम इसे नीचे को घुमा देंगे तो ऐसे हो जाएंगे। ये पट्टी सेम तो रहने की नहीं है, इसमें सेम है, ये भी गलत। तो हम कह देंगे यहाँ से कि फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ से करेक्ट होने वाला है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में यहाँ से जरूर आया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? ये लिखा हुआ है युआन, चेन और येन क्या। यदि आपने जीएस में ये पढ़े हों तो हमने पढ़ा था क्या कि ये जो युआन है ये चीन की एक मुद्रा होती है दोस्तों। क्या होती है? मुद्रा। तो इसी तरीके से येन जो है, येन मुद्रा कहाँ पे चलती है? हमें पता है येन जापान में चलती है, यानी जापान की जो मुद्रा है वो येन है। तो हम कहेंगे यहाँ से कि डी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? फिर उसी तरह का पैटर्न का एक सवाल आपके सामने है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर सेट में एसएससी के में आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक तो मिलेगा ही मिलेगा, 2 से 3 क्वेश्चन भी सेट के रूप में आपको यहाँ से देखने के लिए मिल सकते हैं। क्या है? यहाँ लिख लेते हैं हम 18, 9, 36 और 36, 18, 72। अब इसे हम देखेंगे। यदि आप देख पा रहे हैं यहाँ से, देखना 9 का दुगुना हुआ है 18 हुआ, और ये जो 9 का ये 4 गुना हो रहा है। क्या नीचे भी यही पैटर्न फॉलो हो रहा है? 18 का दुगुना हुआ और 18 का 4 गुना हुआ। तो एक ऐसा ही पैटर्न हम देखेंगे, कौन से ऑप्शन से बनना उसे हम कह सकते हैं कि करेक्ट आंसर होगा। कैसे? जैसा मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ 16 दूनी 32 और 16 चौका 64। देखो इसमें तो फॉलो हो रहा है ये। देखना 12 दूनी 24, 12 चौक 48 ये नहीं है, 29 दूनी 58, 29 चौक ये नहीं है। तो एक ही ऑप्शन है हमारा फर्स्ट, जो क्या है फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है? सीरीज का क्वेश्चन है दोस्तों, रीजनिंग की सीरीज का क्वेश्चन है। 20, 22, 26, 32, 40। क्या है? आप देख पा रहे हैं यदि यहाँ से इंक्रीज होता जा रहा है, बढ़ती जा रही है संख्या, यानी 20 से 22 हुआ, 22 से 26 हुआ तो 4 बढ़ गए, 26 से 32 होगा तो 6 बढ़े, 32 से 40 हुआ तो 8 बढ़े। अब आप देख पा रहे हैं 2, 4, 6, 8, तो अब की बार 10 बढ़ा देंगे हम, यानी 40 में 10 ऐड करेंगे तो क्या मिलने वाला है यहाँ से 50, जो डी ऑप्शन हमारा यहाँ से इस क्वेश्चन का करेक्ट होने वाला है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? दोस्तों पासे का क्वेश्चन है नेक्स्ट। क्या है? पासे का क्वेश्चन है। आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा कि जब 2 पासों में कोई हमारा सेम होता था, सेम फलक, तो उसे हम लिख लेते थे, उससे एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज चला देते थे। जैसे यदि मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ तो 3 कॉमन है, तो मैं 3 से ऐसे ही चलाऊंगा क्लॉकवाइज, इसे भी ऐसे ही चलाऊंगा, इसे भी। कैसे? 3 के बाद 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ से 3 के बाद 5 आएगा, यहाँ 6 आएगा। तो हम यही तो देखना था हमें बस। क्या
ये जो संख्या एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखी हुई है एक दूसरे के विपरीत होंगे। कैसे? 2 के विपरीत 6 होगा और 6 के विपरीत 2 होगा, 1 के विपरीत 5 होगा, 5 के विपरीत 1 होगा। अब हम कह देंगे कि 3 के विपरीत 3 नहीं हो पाने का है। क्यों? क्योंकि एक ही तो फलक पर 3 होगा। अब बचा क्या? ये 6 फलक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये तो हमें मिल गए। 3 के विपरीत 3 होने का नहीं है, 2 भी मिला, 5 भी मिला, 6 भी मिला, 1 भी मिला। तो हम कह देंगे 3 के विपरीत यहाँ से क्या होगा? 4। तो 4 के विपरीत 3 या 3 के विपरीत 4 इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में यहाँ से क्वेश्चन आपके जरूर आया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये क्वेश्चन यदि आप देख पा रहे हैं यहाँ स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, एसएससी के हर सेट में ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। और इस क्वेश्चन को बच्चे जल्दबाजी में गलत लगा के आ जाते हैं। तो सही कैसे लगाएं इस क्वेश्चन को, आइए देखते हैं। हमसे कहा है दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा। यदि आप देख पा रहे हैं COVE, COVE, COVE और COVE इन चारों में सेम है। देखो COVI है, ये 5 है तो ये तो 5वें नंबर पे होगा, इसे हटा ही दो। हमें चाहिए चौथे नंबर वाला, ठीक है। अब E तक तो सेम था। अब देखेंगे हम E के बाद यहाँ N है, यहाँ R है, यहाँ E के बाद X है और यहाँ C है। अब यदि आप देख पा रहे हैं 4 ही तो बचे शब्द और हमें चौथे नंबर वाला देखना। तो आप देखो वर्णमाला में इन चारों में सबसे बाद में कौन सा आएगा। C भी नहीं आएगा, R भी नहीं आएगा, N भी नहीं आएगा, सबसे बाद में X आएगा। तो E के बाद X कहाँ है? ये रहा, यानी ये चौथे नंबर का शब्द है। क्या है? चौथे नंबर पर क्या आएगा? कॉन्वेक्स, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ से करेक्ट होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? यदि 27A11 8, 27A11 बराबर 8 है और 48A37A2 बराबर क्या दिया हुआ? 9। तो हम देखेंगे यहाँ से 56A5A3 बराबर क्या आएगा। आप देखें क्या आएगा। यदि हम देखें यहाँ से 11 8, यदि आप इन्हें ऐड कर दोगे 11 और 8 हमें पता 19 होता। कितना होता? 19। और 27 में से यदि माइनस करूँगा 19 में तो 8 ही मिलने वाला। दोस्तों 8 ही लिखा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ और देखेंगे, यदि इस तरीके से पैटर्न फॉलो हुआ तो इसका मतलब यही चल रहा फिर, यानी 37 और 2 39। तो जब मैं 48 में से 39 माइनस करूँगा तो 9 ही मिलने वाला है। बिल्कुल ठीक। तो 5 और 3 8। तो जब मैं 56 में से 8 माइनस करूँगा 16 में से 8 के 8 और यहाँ बचा 4, तो हमें मिलने वाला 48, यानी डी ऑप्शन यहाँ से इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट होगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से क्वेश्चन आपकी समझ में जरूर आया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? फिर देखो उसी पैटर्न का सवाल आपके सामने फिर हाजिर है। क्या है? 59 118 236। ये क्वेश्चन आपको एसएससी के प्रत्येक सेट में देखने के लिए मिलेंगे और इन क्वेश्चनों की आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतनी ही कम है। दोस्तों हर बार नया ही पैटर्न देखने के लिए मिलता है इन क्वेश्चनों में। अब आप यदि यहाँ से देख पा रहे हैं 59 118 236, 64 128 256, ये सिंपल नज़र आ रहा होगा आपको। कैसे? यदि मैं 59 का दुगुना करूँगा तो 118 ही आएगा और 118 का दुगुना करूँगा तो 236 ही आ रहा है। इसी तरीके से 64 का दुगुना करूँगा तो 128 और 128 का दुगुना करूँगा तो 256। अब हम देखेंगे कौन से ऑप्शन में है इस तरीके से जो दुगने होते जा रहे हैं, देखेंगे। अब 37 दूनी 74 हुआ दोस्तों। क्या हुआ? 37 दूनी 74 और 74 दूनी कितने होते हैं? 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, ये तो होगा नहीं। अब हम देखेंगे 63 दूनी 126, इसका दुगना और करेंगे, 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4 और 1 5 आएगा, ये भी नहीं है। 44 दूनी 88 तो हो गई, 88 का दुगना करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 1 17, ये भी नहीं है। इसे देखेंगे 82 दूनी हो गए 164, 164 दूनी 2 चौक 8, 2 छिक्का 12, 2 एकम 2 और 1 3। तो ये ऑप्शन यहाँ से इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट होने वाला है। आप देख पा रहे हैं दुगना हो रहा हर जगह, तो हमने एक ऐसा ही ऑप्शन ढूंढा जहाँ दुगना हो रहा हो। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका इस पीडीएफ का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है? इस तरह के क्वेश्चन भी एसएससी के सेट में आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्या है? हमसे पूछा है दिए गए आरेख में बसों की कुल संख्या कितनी है। अब बस ढूंढना तुम्हें कहाँ है। यदि आप देख पा रहे हैं तो ये बस है, ये क्या है? बस है। तो इसी
इसमें आयताकार उसमें देख लेने, बसों की कुल संख्या बूझी है, तो जितने भी आप नंबर यहाँ से देख पा रहे हैं सब उठा लो। 6 2 4 3, तो 4 3 7 2 9 और 6 15, यानी बसों की जो कुल संख्या होगी वो यहाँ से हमारा 15 करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ ये सेट आपकी समझ में आया होगा और इन क्वेश्चनों को आपने बड़े इत्मीनान से करे होंगे। दोस्तों ये सेट सभी एसएससी की विभिन्न विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन थे, और ये जितने भी क्वेश्चन हैं एसएससी की परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन थे, और आशा करते हैं हम इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एसएससी की परीक्षाओं में देखने के लिए मिलेंगे। तो आप हमारे इस सिलेक्शन सीरीज को देखते रहना। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी ये क्लास कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और हमारे इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हमारे इस मधुसूदन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल अपने एक इसी तरह के नए सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।